जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई टीवी पर, मोबाइल्स में सिर्फ न्यूज़ ढूंढता रहता है कि कहीं से हमें अपडेट्स मिल जाएं। अगर उन्हें कुछ प्लान करना है घूमने जाने का, तो पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ जाना सेफ़ है, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का मंजर जैसा कि बना हुआ है। हालांकि कहेंगे हम यही कि हर जगह पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं, चाहे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत निचले स्तर पर होते हैं, और वहाँ पर हमेशा, चाहे 2 दिन बारिश हो या 2 महीने, वहाँ पर आपको पानी मिलता ही मिलता है मॉनसून सीज़न में। एनीवेज़, अगर आप आते हैं देहरादून की तरफ, तो हम क्योंकि देहरादून में हैं, मुझे लगा कि आपको एक अपडेट देना चाहिए कि देहरादून में एज सच अगर आप सिटी के अंदर आते हैं तो आपको सब कुछ सही मिलेगा, लेकिन कुछ एरिया यहाँ पर भी हैं। अभी हम सहस्त्रधारा से जा रहे हैं माल देवता की तरफ। तो माल देवता एक ऐसा एरिया है, हमने कुछ ऐसी न्यूज़ हमने भी सुनी है कि वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है और आप वहाँ पर जा सकते हैं या नहीं, वो हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं माल देवता की तरफ। हम आ गए हैं माल देवता में। जैसे ही लाल पुल हम क्रॉस करते हैं तो हमें सबसे पहले ये कॉलेज दिखता था, यहाँ पर दास कॉलेज। नदी जो जा रही है, ये अभी इसमें फ़्लो बहुत ज़्यादा है, जनरली इतना फ़्लो इसमें नहीं होता था, और ये लगभग हमें थोड़ा गैप पे दिखता था ये कॉलेज। लगभग कह सकते हैं हम 50 मीटर गैप था बीच में। लेकिन अब प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ हम कर चुके हैं और इतनी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, उसकी वजह से अब बारिश का आपको पता ही है, इस साल तो हम कह सकते हैं शायद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बारिश बंद ही नहीं हो रही है। तो जब कंटिन्यूसली इतनी बारिश होती है तो बहाव भी बढ़ रहा है, तो अपने आप ज़मीनें दरकने लगती हैं। उसी कारण ये हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अब देख रहे हैं आप, नीचे से नीचे तक पूरा ढह गया है ये आधा। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और पिछले 2 साल में, हमने 2-3 साल में हम इस रोड पर हमेशा देखते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान इस तरह का होता था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, इतना कभी नहीं होता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश आप कह सकते हैं यहाँ कंटिन्यूसली 15-20 दिन रही थी, और बीच में कोई ब्रेक नहीं था, बहुत तेज़ बारिश होती थी। तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए जनरली अब अगर ये गाँव के घर मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल नदी उन तक पहुंच गई है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे, उनको वहीं रहना है, उनका घर है। इसी तरह से जितनी कंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि नई कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से अब हर साल हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस कुछ भी बदल जाती हैं, तो हमें नदी से थोड़ा सा दूरी पर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अब 2 दिन से बारिश नहीं है, धूप निकल रही है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अब नॉर्मल हो रहा है। ये माल देवता वाला एरिया अगर मेन सिटी से कहें तो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि देहरादून में बाढ़ की सिचुएशन है। हाँ, नदी के पास ऐसी सिचुएशंस आपको दिखाई देती हैं। नदी का फ़्लो देखकर सच में मतलब बहुत ज़्यादा है, ये देखकर डर सा लग रहा है मुझे भी,
लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हर साल ऐसा होता है। हमारे पास पहले यहाँ थोड़ा और आगे जाकर एक रिज़ॉर्ट हुआ करता था, रिबेरा रिज़ॉर्ट। हमने उसका पहले वीडियो बनाया था, लेकिन क्योंकि बाद में उसका नाम चेंज हो गया, लीज़र चेंज हो गया, तो हमने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया था। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग बुकिंग करते ही इसलिए थे क्योंकि उनको बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए थी जिसके साथ से नदी जाती हो। और हम देखते थे वहाँ पर लोग नदी में दिन भर बैठे रहते थे, नदी किनारे वहीं खाना कुक करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको चाहिए थी, वो एंजॉय करना चाहते थे नदी में। लेकिन देखिए, जहाँ पर आप एक तरफ एंजॉयमेंट देखते हैं, लेकिन मॉनसून में ये चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। वहाँ पर एक छोटा सा पुल उस प्रॉपर्टी ने बनाया हुआ था सड़क के एक किनारे से रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने के लिए। ये इसका नाम बांदल रिवर है, मुझे याद आ गया है। और जब वो हर मॉनसून में वो जो ब्रिज हुआ करता था छोटा सा, क्योंकि टेम्प्रेरी होता था, वो हर साल बहता था। और बारिश में फिर वो उस प्रॉपर्टी में क्योंकि जाना हो नहीं पाता था, तो वो बंद ही रहती थी लगभग। अब उसका नाम बदलकर कुछ और हो गया है। लेकिन ये चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को आप कभी तो आपको लगता है कि हमें चाहिए ही ऐसी जगह जहाँ पर नदी हो, जैसा कि हम भी हमेशा दिखाते हैं ऐसी लोकेशंस, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी करें, इवन हम भी जैसे कि नदी किनारे लेने की सोच रहे थे अपना होम स्टे के लिए। अब हम भी ये ध्यान रखेंगे, वैसे हमें पहले भी ध्यान रखना था कि नदी से कम 500 मीटर की दूरी पर हम लोग अपना रिजॉर्ट या होम स्टे जो भी बनाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और बाकी तो देखिए, आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। मॉनसून होना ना होना कई बार ये सिर्फ कारण बन जाते हैं, लेकिन जो होना होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो हम आ गए उस जगह पर जहाँ मैं आपको पुल बता रही थी। रास्ता इवन यहाँ तक आपने देखा ही है कैसा था। हर बारिश में ऐसा ही रास्ता होता है यहाँ पर, और इस बार भी वो पुल बह गया है, तो अब आप क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते हैं। सो बेसिकली ऐसा हर मॉनसून में हर जगह पर सिटीज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसा होता है। इवन अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश की भी बात करें, तो जैसा हमने हरिद्वार का वीडियो बनाया, इनफैक्ट एक व्यूअर ने हमारे कमेंट करके लिखा कि मैम आपको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहिए माउंटेन्स पर आने के लिए। पहली बात तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप माउंटेन्स पर जाइए इस मौसम में, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो ऐसा वहाँ पर 2013 में भी नहीं हुआ था जब फ्लड आया था। हम खुद थे वहाँ पर, और बिल्कुल गंगा जी के साथ में ही, गंगा स्थल जो सोसाइटी है वहीं पर रहते थे। पानी वहाँ तक उस समय आया था, सिर्फ जस्ट आया था, क्योंकि गंगा जी का लेवल बहुत ऊपर था। उससे तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अभी वो लेवल, और वो लेवल तो हमने कभी देखा ही नहीं है, और भगवान ना करे हमें वो लेवल कभी दिखाए। लेकिन हाँ, हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से खाली करके छोड़ के भाग जाएं या लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब वहीं पर हैं, सब कुछ सामान्य है। सिर्फ ऐसे कुछ एरियाज़ वहाँ पर हैं, जैसे शीशम झाड़ी एरिया है वहाँ पर ऋषिकेश में, जहाँ पर हर साल चाहे बारिश की पहले 2 दिन भी हो, वहाँ पर पानी आ जाता है, मुआवजा भी मिलता है, और लोग फिर वहाँ पर अपने घर वापस से बनाकर वहीं रहते हैं। वैसे तो कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, पर उस बात पे हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ें न्यूज़ पर हम देखते हैं, जैसे ही बारिश शुरू होती है, गंगा जी में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, जो कि अगर आप खुद देखें, जब आप आते हैं ऋषिकेश में तो आप देखते हैं वहाँ पर जब जल स्तर कम होता है तब भी कि वो मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है। गंगा जी में अंदर जाकर आप मूर्ति को स्थापित क्यों कर रहे हैं? अब गंगा मैया का जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ तो आपको दिखेगा ही ना, लेकिन हर बार जैसे ही बारिश शुरू होती है 2013 वाली वो फ़ोटो वहाँ पर चिपका दी जाती है, और वीडियोस पे व्यूज़ कमाने के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे वीडियोस ना बनाएं जो लोगों को डरा रहा है। आप सिचुएशन बताएं, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बतानी चाहिए, और हम वही काम कर रहे हैं।
किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। और ये जो नदियों में आपको उफान दिख रहा है इस समय, ये बरसातों में ये वास्तविक है इनका रूप, ये रौद्र रूप इसको कहना गलत होगा। कुछ लोग इसे महातांडव कहते हैं, तबाही कहते हैं। तबाही हुई थी 2013 में केदारनाथ में, अभी जो हिमाचल में हुआ है मंडी एरिया में वो तबाही है। भगवान ना करे उस शब्द का यूज़ हमें कहीं और किसी और जगह के लिए करना पड़े, लेकिन एक्चुअली अगर हम उस एरिया को छोड़ दें तो उसके बाद भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हिमाचल में तबाही आ गई है। नहीं, जिस एरिया में आया है वो सैलाब हमें वो ही दिखाना चाहिए। हिमाचल बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वहाँ पर ऐसा मंजर है, क्योंकि हिमाचल में जितना एरियाज़ में हम लोग गए हैं, हम वहाँ पर लगातार हमारी बात होती है। चाहे आप कसौली की बात करें, मनाली के कुछ एरियाज़ हैं, शिमला के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसा कह देना कि पूरे हिमाचल में आप तबाही आ गई, गलत होगा। तो देखिए, आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि आपको असलियत दिखाई जाए, और ये रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज़ सभी बातों को आप सीरियसली ना लें, क्योंकि जितने न्यूज़ में जो चीज़ें दिखाई जाती है, सच्चाई पर विश्वास करें। आप खुद जज करें कि क्या सच दिखाया जा रहा है और क्या झूठ दिखाया जा रहा है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी को जान माल का नुकसान हो। कई लोग अपडेट्स मांगते हैं, इसलिए हमें भी देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ हमारा ये कंटेंट है नहीं। हम चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएं, घूमने की जगह दिखाएं, और इसी तरह से हम ट्रैवल कराते रहेंगे, हम भी ट्रैवल करते रहेंगे। जो चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, कॉमेंट करके बताएँ आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।